हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? तो पढ़ाई शुरू कर दो। सीटी का नोटिफिकेशन आ गया या अभी इंतजार है? पिंकी जांगड़ा, सफीद अहमद, धर्मवीर स्वामी, काला सहारण, अमन कुमार, सीमा रानी, विशाल सावंत, अजय पाल, सोमवीर, कविता सालू, आयु बबली, नीरज खन्ना, सोमवीर, सुरेश गोयत, प्रवीण हुड्डा, पंकज गुदारा, लव यू सर, संदीप नमस्ते, राधे राधे, अमित फौजी, मोन्स। बस जय हिंद बोल दिया करो, बस सबसे प्यारा नारा है जय हिंद जय भारत। विक्रम डांडा भी आ गया, ओल्ड स्टूडेंट की नमस्ते गुरुजी। अब पुराने खिलाड़ी मैदान में आ गए भाई, ध्यान रखना इस बात का। सोनू खान बोल रहा है सर जेई सिविल की वैकेंसी, सारी वैकेंसी आएंगी जो पिछले सीटी में थी, तैयारी करो। नंबर ऑफ वैकेंसी का डाटा कम होगा बट नंबर ऑफ जो आएंगी वो सारी आएंगी। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। जो बच्चे अभी फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं, डाउनलोड स्टडी मंत्र एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। बहुत बेहतरीन कंटेंट, विश्वसनीय टीम, बैच नंबर 30। 6 महीने की वैलिडिटी है हमारी, उसमें 1299 फीस है। और जो हमारी फीस है 1 साल 2299। दोनों का कोर्स सेम है, दोनों की क्लासें सेम चलती है, बस सिर्फ वैलिडिटी का और फीस का फर्क है। वो बच्चे को देखना है कि वो ये लेगा कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड कर सकता है अपना 1 साल का ले, वो उसकी समझ पे है। ठीक है, चलो आगे क्यों नहीं जा रहा। इंक्वायरी नंबर ये है 7988545463। इस पर कॉल करके पूछ सकते हो कि मेरे बाबू ने खाना खाया। ये ऐसे कैसे आ गया इतना गजब का। अच्छा, इस पे क्लिक करती हूँ। चलो, पीडीएफ लगा रखी होगी ना। एस्टेट के भाई सारे बैच अवेलेबल हैं, टीजीटी पीजीटी सारे। ठीक है, ओनली मात्र 999 रुपए में। शुरू करें। रुद्राक्ष मलिक बोल रहा है सर बैच पर डिस्काउंट दो। वैसे ही बैच बहुत सस्ते हैं भाई। बड़गुज्जर जेल, पुलिस जिला हादसे, ये सारे खपीटर आ गए भाई पुराने, क्योंकि इनकी आईडी याद है मुझे। पुराने खिलाड़ी। सर यू बैच नंबर 30 तो नॉन टीचिंग है, स्क्रीनिंग की तैयारी कैसे करें? स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए बैच है पहले से ही, और इस सस्ते बैच के करा मैं बिनू तो 50 रुपया का भी बैच मिल जाएगा, 200 का भी मिल जाएगा। 2699 से फीस 2299 कर दी, 1699 से 1299 कर दी। और के लुटेगी भाई। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, और जो ना करे सुबह 2 घंटे लगे भगवान की तरह से। पिंकी तेरे यहाँ जमा रोने एक आधा दिन क्लास नहीं ली तेरा यूए कमेंट आओ बस। जे मैं कि तेरे पे डाउट पूछ कर खड़ा हो जू, फिर तू क्वेश्चन नहीं बता दी। एक आधा दिन मेरी क्लास ना होनी, गुरुजी क्लास को नहीं हुई, यही शिकायत रहेगी। और छोरियां क्यों आग रहा है को मास्टर नहीं आवा क्लास में, मारे जी मास्टर को नहीं आया जी, मैं थोड़ा को नहीं आ रहा, ये ले लेने दिया करो कदे तो। चलो, दुर्गा शक्ति में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दुर्गा शक्ति का क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज। लाला लाजपत राय कहाँ है? हिसार में। अब लाला लाजपत राय के वर्तमान वाइस चांसलर कौन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन है? आइए इस विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्रीफ से। हमारे यहाँ 1970 में एक यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज हुई जिसका नाम है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कौन सी हुई? HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर क्या हुआ, फरवरी 1991 में इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया? CCHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर कर दिया, जो देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, आर्टिकल 74।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। सर इतना क्यों लिख रहे हो? आइए इसके बारे में क्वेश्चन जो अच्छे से बनते हैं। सीसीयूएचए के वर्तमान जो वाइस चांसलर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बी आर कंबोज। अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ था, जेबीटी का हुआ था, किसका? उसमें एक क्वेश्चन था डॉक्टर बी आर कंबोज का। फिर क्या किया, इसी एचयू से 2010 में एक यूनिवर्सिटी बनाई लुवास, जिसका नाम रखा गया लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। अब ये यूनिवर्सिटी तो रहेगी कृषि की, एग्रीकल्चर की, अब ये होगी पशु की, 2010 लुवास। ठीक है। अब इसके वाइस चांसलर कौन है वर्तमान वीसी, थोड़े दिन पहले ही चेंज हुए हैं, नरेश जिंदल जी। ये आपको नाम याद रखना है, नरेश जिंदल। हर एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर याद रखना है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो सर सारे ही बता दो। केयू के यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है, सोमनाथ सचदेवा वाइस चांसलर हैं। एमडी के वाइस चांसलर का नाम बताओ। एमडी 1976 रोहतक। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, वाइस चांसलर सुदेश शिकारा, 2006 में यूनिवर्सिटी बनी। हरियाणा की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? एमएमयू महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, 2009। हरियाणा की एकमात्र और पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जनपाली, टंकेश्वर जी वहां के वाइस चांसलर हैं, और उनको बेस्ट वीसी का अवार्ड भी मिला है, 2009 में वो यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है। गुरुजी आपके पास ब्लैक स्कॉर्पियो है क्या? मेरी दोस्त बोल रही तेरा गुरुजी देखा मैंने दोबारा। अच्छा देख लिया, हाँ काली है। 304 लाइव है, 119 लाइक है, इसका मतलब बेईमान आदमी क्लास को देख रहे हैं। जो बेईमानी करता है उस भगवान उसके आ जाओ। हरियाणा में टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है बताना, एक प्यारा सा क्वेश्चन। इस राज्य में पहले टोटल विश्वविद्यालय इतने, यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? ओएससी का, हाँ ओएससी का चलेगा मार्च वाला। नया डॉक्यूमेंट सिर्फ ईडब्ल्यूएस का करना है 1 अप्रैल 2025, बस 5600 पर दया कर दो सर। बेबे मैं कौन सा हूं, मैं तो दया करूं तो मैं तो सीटी ने तो 5-6 बार ले लूं, मेरी दया चल रही। तो यूनिवर्सिटी 3 टाइप की होती है। एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे लाइक केयूके। एक होती डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट। पहली कौन सी थी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी? एमएमयू महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला। कब स्टेबलाइज हुई? 2009 में। एक होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अपने एकमात्र है, 2009 में जंतपाली महेंद्रगढ़ में। ये 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, पॉइंट नंबर 1। फिर एक बार एचएससी ने पूछ लिया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल कितनी है, फिर पूछ लिया ये टोटल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य में कितनी यूनिवर्सिटी है। समझ में आया? तो 36 यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ। सेंट्रल 1, स्टेट यूनिवर्सिटी 11 और डीम्ड यूनिवर्सिटी 24। तो टोटल कितनी हुई? 11 + 24 + 1, 36 यूनिवर्सिटी है बेटा हमारे यहाँ। एनी डाउट? 24 11 1। पलवल से कौन कौन है? हाथ ऊपर कर लो। क्या था? प्रसाद बांडागा। पलवल से कौन कौन है? पढ़ाई कर लेना फौजी साहब, आर्मी मैन, हाथ ऊपर कर लो। चलो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछो यूनिवर्सिटी के बारे में। चलो, जींद में कौन सी यूनिवर्सिटी है? 2014 में थी, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी खुली है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी के नाम पर, 2014 में।
करनाल में कौन सी यूनिवर्सिटी है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 2016 अजनस्थली गांव में, करनाल में। और हिसार में 3 यूनिवर्सिटी हैं, 1970 HAU, 1995 JJU और 2010 लुआस। 3 यूनिवर्सिटी है वही हिसार में। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ है? सोनीपत में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कौन सी है? सर सब एग्जाम एक साथ आ गए, बीएड के और एस्टेट के और सीटी पर भी। ए बीएड के एग्जाम मैंने कौन पूछा है? 2 घंटे बीएड में पढ़े रहोगे। मैराथन प्रारंभ HSC 2021 पुलिस क्या क्यों के लिखा है कि ब्रनी के लिखा है, खुद का समझ में आ जाएगा मैं के लिखो। हु इज द स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा? सन्नो देवी थी भाई, अपनी ताई सन्नो देवी। लॉ यूनिवर्सिटी 2012 सोनीपत, डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय उसका नाम है। पलवल में जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसका क्या नाम है? विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं भूलना है, ठीक है। सन्नो देवी कहां, किस विधानसभा सीट से विधायक थी? सन्नो देवी अवार्ड की राशि कितनी है? राइटिंग बहुत अच्छी से कीड़े मकोड़े लिखो, नहीं लिखूंगा ये तो मजाक कर। बताना फटाफट क्या क्वेश्चन है? विधानसभा स्पीकर। आइए देखते हैं इस विधानसभा को। आर्टिकल 170 में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। यस सर। विधानसभा स्पीकर कौन से आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 178 सर। हमारा कौन था प्रथम? सन्नो देवी। कहां से विधायक थी ये? जगाधरी सीट से विधायक थी भाई। कहां से? जगाधरी, यमुनानगर से। फिर भगवत दयाल शर्मा ने इसको हरवा दिया, फिर ये राजनीति से बाहर हो गई। ठीक है, आ जाओ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा स्पीकर के बारे में बहुत सारे। पहला प्रथम पुरुष स्पीकर कौन था? कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। मात्र 17 दिन ये विधानसभा स्पीकर रहे थे, जो राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। पहली एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 में, हरियाणा विशाल पार्टी। उगता सूरज इनका चुनाव चिन्ह था। इन्हीं के बेटे वर्तमान में गुरुग्राम से सांसद हैं राविंदरजीत। राविंदरजीत की बेटी अटेली से विधानसभा सीट की विधायक है और वो हरियाणा की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, अटेली सीट से विधायक। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 7 अप्रैल का क्यों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आइए फिर क्या पूछेगा वो विधानसभा के बारे में। वर्तमान स्पीकर कौन है? तो कौन है? हरविंदर सिंह कल्याण। कौन है? हरविंदर सिंह कल्याण एट प्रेजेंट हमारे स्पीकर हैं। किस सीट से विधायक हैं ये? बोलते ना तेरा चाचा विधायक है, घरोंडा करनाल से। यहां क्वेश्चन खत्म नहीं होता। आपसे पूछेगा ये कौन से नंबर के विधानसभा स्पीकर है। ये नंबर जरूरी है मेरे बेटा, 18वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं, ध्यान रखना इस बात का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपसे पूछे सर डिप्टी स्पीकर कौन है? तो डिप्टी स्पीकर है कृष्ण मिड्डा, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। ये कहां से हैं? जींद सीट से विधायक है। किसी को डाउट विधानसभा स्पीकर में? 18वें नंबर की सीरीज। जो सेशन को लाइक एंड शेयर ना करे भगवान सुबह सुबह दे दे दर्शन। ठीक है, ये जो राव वीरेंद्र सिंह है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये एक ऐसा सीएम था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। पहला गैर कांग्रेसी सीएम था ये। पहली एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी इसने, रीजनल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी 1967। और इन राव वीरेंद्र सिंह की बहन बहुत बड़े नाम से जानी जाती थी। क्या नाम था?
दादा लक्ष्मी चंद अगली कली में क्या बोलते हैं बता। जो राव वीरेंद्र सिंह है ना, राव इंद्रजीत के पिता हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गर्म पानी के साथ लेनी, क्लास होते ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। इनकी बहन का नाम क्या था? सुमित्रा देवी। ये हरियाणा में किस नाम से जानी जाती थी और क्या इनकी उपलब्धि थी सुमित्रा देवी की? बताओ, सुमित्रा देवी की क्या उपलब्धि थी? बताइए फटाफट। 3 बार विधानसभा स्पीकर बनने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? हर मोहिंदर सिंह चड्ढा। सबसे लंबा कार्यकाल और सबसे छोटा इनका कार्यकाल विधानसभा स्पीकर के रूप में। आया ना? ए सर क्यों लिखवा रहे सर, वन लाइनर सर, बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा दो ना सर। कई स्टेट वाले मैडम मास्टर ऐसे ही कर रहे हैं। बताइए सुमित्रा देवी क्या थी? राव इंद्रजीत के नाना है राव वीरेंद्र सिंह। मारा कहानी तो इसका बाबू बतावे हैं। पहली विपक्ष सी नेता महिला या प्रतिपक्ष नेता सुमित्रा देवी, इनको किस नाम से जाना जाता था? किसी भी विधानसभा में एक तो बहुमत दल का नेता सीएम होता है, एक दूसरे पक्ष का जो नेता होता है जिसकी मिनोरिटी होती उसका विपक्ष का नेता होता है, उसको प्रतिपक्ष नेता बोलते हैं। ये बाई के नाम से फेमस थे, ठीक है ना। क्या बोलते थे इसको? बाई। दबंग लीडर थी। मुन्ना भाई नहीं है जैसे, एक भाई के नाम से फेमस थी। सर भाई है, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन पूछना हो स्पीकर से? सर क्या क्या पूछे सर? घर वालों ने मना किया सर। घर वालों ने बेटा, अरे पहले एस्टेट होगा फिर सीटी होगा, ये कोई पूछने की बात है? फर्क क्या है टीजीटी और सीटी में? कुछ भी फर्क नहीं है एस्टेट में। आपकी साइकोलॉजी और सब्जेक्ट दो ही तो अलग है। बाकी हिंदी उसमें आनी, रीजनिंग उसमें आनी, मैथ उसमें आना, इंग्लिश उसमें आनी, और क्या रह गया, हरियाणा जी की उसमें आनी। तो 5 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन ही है, बस दोनों की तैयारी करो। सन्नो देवी अवार्ड की राशि 2.5 लाख रुपए बेटा। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है भाई, ठीक है। कहां पर है हथनी कुंड? इस बैराज का निर्माण कब हुआ? हथनी कुंड बैराज, अब तो इसको ताजेवाड़ा बोलते हैं, मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं, यमुना नदी पर बनाया गया है। लड़का लड़की चिन्ह किसका? लड़का लड़की चिन्ह था बेटा बंसीलाल का। बंसीलाल की पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, 1991 में बनी थी। और पहली बार हरियाणा विकास पार्टी की जो सरकार आई थी 1996 में आई थी, और 1996 में आते ही शराबबंदी की थी। कर लोगे? तो ये बैराज क्या है सर? नदी, आ जाओ। तीन 320 किलोमीटर सीमा है यमुना की, पूर्व में है लकीर से। इसके ऊपर 3 बड़े बांध हैं हथनी कुंड के अलावा। एक तो है लखवार बांध, ये पूछेगा पेपर में। किसाऊ बांध आ चुका है पेपर में, और रेणुका 2-3 बार आ चुका है। यमुना नदी के बारे में, ठीक है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी है, क्या है ये? 320 किलोमीटर है। ये ऐसे ऐसे चल के यूपी के अलीगढ़ में। टोटल लेंथ 1376 है। कितनी है? 1376 किलोमीटर है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी है।
320 किलोमीटर। हरियाणा की एकमात्र जो यमुना है 12 मासी है, कोई भी नदी 12 मासी नहीं है। या जो वर्ड हो सकता है 12 मासी ना करके वो सदा नीरा दे दे, दोनों क्वेश्चन है। हरियाणा की कोई भी नदी वो नहीं है। सदा नीरा का मतलब है कि सदा बहती हो, जो कई छोरियां का पूनी नहीं आ कर हैं सदा 24 घंटे 365, मतलब ऐसा इस नदी में पानी आए ही आएगा 365 दिन, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और आता भी है, कभी कभी बंद हो जाता होगा। ठीक है, और इस नदी को अरकजा के नाम से जाना जाता है। इस नदी को कालिंदा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है पर्यायवाची में? कालिंदा। क्योंकि ये नदी कालिंद पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? कालिंद पर्वत, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 6330 मीटर की ऊंचाई से बंदरपूंछ की पहाड़ियों से कालिंद पर्वत से निकलती हुई हरियाणा में ताजेवाड़े से प्रवेश करती है। और हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? ये 6 जिलों में बहती हुई है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसका जो लास्ट गांव है, ये गांव है हसनपुर गांव। लास्ट गांव कहां है ये? पलवल में। कहां चली जाती है? यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है भाई। ठीक है, खुला नाला बोला जाता है इसको। हरियाणा की मलाइका रोड़ा बोला जाता है, क्योंकि ये मलाइका रोड़ा की तरह ऐसे चलती है, ऐसी ऐसी। इसको खुला नाला बोला जाता है। सांप की तरह चलने वाली नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। क्या ये? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी यमुना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे? सीटी किस मंथ में होगा? बेटा जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं सीटी किस मंथ में होगा, बस एक ही क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बनता है? अगर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बनता हो 85, 80, 75 प्लस, तब तो कल हो जाए सीटी, दिया बेस्ट है। बैच नंबर 28 तक के बच्चे बताना मॉक टेस्ट का अपना स्कोर, ताकि जो नए बच्चे इनको पता चल जाए स्टडी मंत्रा के चित्ते कितने पढ़ते हैं। डालिए एक बार, कई तो नींद को नहीं आंदी है। ओरिजिनल डालना, अपनी माँ की कसम लगे कोई झूठा बोले अपना स्कोर। जितना भी रैंडमली बन रहा है वही कमेंट करके बताना। पिंकी जांगड़ा 71, अमन 85। तो भाई जो बच्चे हैं देख लो। नहीं टोक नहीं है, बता दो एक बार। 26 बैच 75 नंबर, देख लो भाई। और 9 तक गारंटी नोट्स दिए, 9 तक गारंटी बैच दिया। सिर्फ 1299 और 2299 में पढ़ाए हैं बालक। नीरज खन्ना बैच नंबर 26, 80 से 85। विशाल सावंत बैच नंबर 26 है, 80 से 85। बैच नंबर 26 सोनिया। आशा, देख लो भाई, तक कोई नोट्स नहीं बेचे मैंने। आथा तो लिखवा, एक एक चीज आते जो बोर्ड पे लिख रही यमुना नदी। जितनी बात ये लिखवा रही, शायद इससे 15-20 बात और भी फालतू लिखवाई होगी बैच में। $115 डल गए मॉक टेस्ट सीटी के टेलीग्राम पे। आज रात में फिर डाल देंगे 50 और। तैयार रहियो, रात के 11:30 बजे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और हार्ड कॉपी भी आ जाएगी मार्केट में। ये कईया ने नींद को नहीं आंदी है, उन्होंने सोचा मामे ने तो बच्चों नोट्सों पे पीछे लाए। कईया का धोखा भी लग गया करे। आ जाओ, माम ने थोड़ा कहा था और जाइयो। माम तो मारा दौरे भी नहीं बुलाते। बेस अच्छा है तो अपना पढ़ो कि मैं सारा माम मिला दूंगा यूट्यूब की क्लासा का।
मॉक टेस्ट दे देंगे, नोट्स PYQ दे देंगे टेलीग्राम पे। बैच खत्म हम कहते को नहीं। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। मॉक टेस्ट है स्टेट के टेलीग्राम में। सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। हो रही होगी, तेरी चोटी बड़ी बढ़ती होगी। गलतियां पकड़, ध्यान से देखो। NH8 अपने चाहिए, ये नहीं है, NH1 है। ये कौन सा है? सिरसा सूरी मार्ग। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये हरियाणा है प्रधान। यहां से एक छटक मटक मटक करके ऐसे एक हाईवे जाता है। दिस इज नेशनल हाईवे NH44। पुराना नाम क्या है इसका? NH1। लंबाई कितनी है इसकी? 275 किलोमीटर। फिर इससे क्वेश्चन क्यों बनते हैं सर? क्योंकि यह हाईवे सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है। यह नेशनल हाईवे राज्य के सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से सांभा? 7 जिलों से। 7 जिले। कौन सा? पलवल, फरीदाबाद, बीच में दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और फिर ये राजपुरा पंजाब। 7 जिलों से होकर गुजरता है भाई। अब इस नेशनल हाईवे का पहली बार निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमें झूठ पढ़ाया गया कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। झूठ। इसका पुनः निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने तो। ठीक है ना? शेरशाह सूरी लाहौर तक बनाया था। शायद पश्चिम बंगाल तक जाता है शेरशाह सूरी, और इसी को GT रोड बोलते हैं। ठीक है? तो राज्य में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? NH35। सबसे लंबा नेशनल हाईवे शर्मा न के विरासर NH9। कितना? 285.6 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक होकर गुजरता है? ये बहादुरगढ़ है, यहां से फरीदाबाद आया, दिल्ली, ये जजर, ऐसे छटक छटक के टड़क टड़क के टड़क टड़क के ऐसे जाता है। दिस इज नेशनल हाईवे NH9। ये 6 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? 148A, जो गुरुग्राम से दिल्ली को जोड़ता है। मात्र 5 किलोमीटर लंबाई इसकी। ठीक है? तो नेशनल हाईवे 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां से किसको जोड़ता है? ये दिल्ली है, और यहां कौन है? पंजाब में फाजिल्का है। तो आपसे क्वेश्चन सेट कर सकता है कि दिल्ली और फाजिल्का को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? दिल्ली दिल वालों की। हरियाणा के 4 जिले टच करते हैं, 3 ओर से घुरी हुई है, पूर्व में यूपी है। ठीक है? लेकिन नेशनल हाईवे यहां खत्म नहीं होता। जो सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं करे, भगवान करे सुबह 2 घंटे लगे। सीटी का रजिस्ट्रेशन होने लग गया क्या सर? आज एक पोस्ट, अरे नहीं हुआ प्रिंस नेहरा। सीटी का रजिस्ट्रेशन 28 से होंगे। और कोई भी गलती नहीं करना, पहले हम भरेंगे और फिर आपको यूट्यूब पे दिखाएंगे। ठीक है? कोई भी फार्म भरने में गलती नहीं करनी है। ठीक है? पहले हम भरेंगे, मतलब आपको भर के दिखाएंगे। चलो, फिर इस नेशनल हाईवे का सर क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां पर सराय बनाई गई थी, यहां पर कोस मीनार बनाई गई हैं शेरशाह सूरी के द्वारा। और ये टोटल कोस मीनार कितनी है और हरियाणा में कितनी है? 49। ये कोस मीनार ऐसे होती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। इनके दोनों के बीच की दूरी भी पूछ सकता है वो, 2 से 3 मील की दूरी। ठीक है ना?
फिर सबसे बड़ी हमारी जो कोस मीनार है वो कोल्हाड़ है करनाल में। यही क्वेश्चन बार बार आता है, कोहाड़ करनाल वाला। तो टोटल कितनी है? टोटल 84, हमें तो 88 बताई गई थी हरियाणा में। पूरे भारत में 88, हरियाणा में 49 है। कहाँ पढ़ लिया सर? नोट्स में लिखे थे सर, हमारे घर वालों ने बोला था। चलो, मुर्रा भैंस है भाई, काला सोना। नागपुरी महाराष्ट्र की, सुरती गुजरात की, नीली रावी कहाँ की है? मुर्रा अपनी है भाई। हर एक भैंस की नस्ल हम आपको करवाएंगे, हरियाणा पुलिस में काम आएंगी, ठीक है। तो मुर्रा जो हमारी भैंस होती है, इसको एक तो खूंडी भैंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खूंडी। दूसरा नाम है इसका एशियन ट्रैक्टर, और तीसरा नाम है काला सोना, और चौथा नाम मुर्रा है। अब सबसे ज्यादा ये कहाँ है? रावी नदी पंजाब की है ना, नागपुरी महाराष्ट्र की है, सुरती गुजरात की है। मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? जींद में भाई। इसीलिए जींद को मिल्क सिटी बोला जाता है भाई, ठीक है। दूध खूब होता है जींद में। लासी में तो तूड़ी वेले हैं जींद वाले, और कई जिले में तो लासी पांदी भी कोनी, मोल की, मोल लासी मिला है, जिसको आप छाछ बोलते हो, लस्सी बोलते हो शुद्ध। उचाड़ा धरवाना उरे को तो हमारा लासी में तूड़ी वे इतना दूध होता है सच में। जींद में और नींद में कुछ भी हो सके, चाग लकेड़े खाओगे। एंडी जिला है रे जींद। चलो, क्वेश्चन देखो क्या है ये। कौन सा रोग है ये? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर स्टेबलाइज किया गया भाई? निम्नलिखित में से, करंट अफेयर का था उस समय ये क्वेश्चंस। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, NCDC, नेशनल डिसीज कंट्रोल सेंटर, NCDC, नेशनल डिसीज कंट्रोल सेंटर। अरे 20 रुपये किलो मिला है, और तो फ्री में ले आया करियो। तो इसका सा तो काम गुड़गांव में आकर अम्बाड़ा है भाई, अम्बाड़ा 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 अम्बाड़ा, नरवाना नरवाना, जींद जींद। उससे में करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ऐसे करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए थोड़ा सा अपडेट कर रखे, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नहीं है। ये स्टैटिक जीके का तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, देख बार बार आता है, दुर्गा शक्ति में आया था, शायद सीटी में भी हो। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण एवं नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1972 को क्या हुआ? हरियाणा कृषि बोर्ड। लेकिन वो कृषि बोर्ड का नाम अब बदल दिया है, ठीक है ना। ये क्या है? हरियाणा कृषि बोर्ड, 1 अगस्त 1968। बताओ फटाफट। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा एग्रीकल्चर बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड, सारे नाम अच्छे हैं। बताओ। हरियाणा विपणन, स्टेट एग्रीकल्चर, ये मार्केटिंग आ गया ना, विपणन ए आ गया, ये आ गया एग्रीकल्चर। वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान कृषि मंत्री 1 अगस्त 1966 नहीं है, 1 अगस्त 1969 है। 1 अगस्त 1969 को हरियाणा कृषि बोर्ड ने की, 1 नवंबर 1966। फिर बोलोगे श्याम सिंह राणा है भाई, रादौर सीट से विधायक है, रादौर यमुनानगर से विधायक है। सेंटर में कौन है? शिवराज चौहान, सेंटर में विदिशा मध्य प्रदेश सीट से विधायक।
कर लोगे? चलो, कद 1 नवंबर 1966 का करके आज, और फिर एन देखो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत। ये तो करंट अफेयर का, उससे मैं छोड़ दूं, करंट अफेयर था उससे। वर्तमान 90 सीटें, ये क्वेश्चन देख के ऐसी खुशी होती होगी जैसे फूफा ना बुआ देख कर अगर 90, यानी घना ही खुशी होगी से क्वेश्चन देखो 90 सीट। हरमन एस्टेट की कोई वीडियो देखी, उसमें नो मास्टर और मैडम नो पढ़ा हुआ है विधान लिखी लिखी हुई चीज पढ़ा हुए हैं। ए गुरु जी, ए मैडम जी, लिखी हुई चीज बड़का ने दे दे टेलीग्राम पे। तू 2 घंटे लाओगी, बच्चा 20 मिनट में उसका रिवीजन कर लेगा, लिखी हुई चीजें के पढ़ाना हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आया, मैं बाकी तरह समझ में आया तो बता दी। इस क्वेश्चन ने देख के भी गणी खुशी हो, है नहीं? आ जाओ, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा नल का योजना 2021, हर घर नल। ठीक है, हर घर नल का योजना का मतलब हर घर नल, पानी की सुविधा। देखो कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना, भाई तेरा कोई काम नहीं। ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना, या राज्य में औद्योगिक, ना 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 ना, नल का योजना क्या थी? अरे नल का योजना का मतलब है हर घर नल, हर घर का मतलब नल का पानी उपलब्ध करवाना ग्रामीण लोगों को। और फिर भी तुम बी दे रहे हो। औद्योगिक संपत्तियों को क्या जरूरत है, वो तो पैसा अपने आप ले लेंगे, उनके लिए योजना बनाने की क्या जरूरत है? योजना हमेशा गरीब आदमियों के लिए आती है, आप और मेरे जैसों के लिए। उनके लिए तो मोटा पैसा आता है, हमें पता ही नहीं चलता कहां को खा गए। हरियाणा राज्य किसान मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है, तो अपना जोड़ जाड़ा में पकड़ेगा वो। और जोड़ हमेशा कृत्रिम तालाब होते हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए राज्य किसान, समुद्री पानी में मर जाएंगे बेचारी, मुहाना में पकड़ के खा जाएंगे तरह वर्गे, खारा पानी में जीवित कौन रहे? अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब। ठीक है ना? बी, आओ मछली ने देखेंगे के का है, मछली ले लो बीच में। क्वेश्चन लिखो नया, आप तो अमीर हो। मैं तो रतन टाटा हूं। टाइम पास तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है, किसी का माड़ा नहीं कर रहे, खुश रवा, ना गारंटी लेंदे। बताओ फटाफट। आपे तेन कहा अपना वर्गी गरीबी भगवान सब ने दे, लेकिन बचपन वाली नहीं, ई वाली कहूं मैं तो। बताओ फटाफट। राज्य में मत्स्य विश्वविद्यालय हिसार में है, एचयू में ही बनाई गई है, कोई होगी। जो मछली मंडी है वो गुरुग्राम में बनाई है। तो मछुआरों का स्वर्ग ताजेवाड़ा बांध है यमुनानगर में। और मछली से क्वेश्चन पूछूं? और क्वेश्चन पूछूं मछली से, या आप पूछो मेरे से फिर, वरना मैं तो ही पूछूंगा ही। हाँ, मत्स्य मंत्रालय श्याम सिंह राणा के पास है। ये मेरे बेटा विशाल, ये मेरे पुच्चू रे, मेरा बेटा बड़ा सियाना। लेकिन एक क्वेश्चन और तो गलत करवाऊंगा मैं तेरा। कुकर इतना हम सोचोगे, मत्स्य तो पानी में हुआ है, और पानी में सिंचाई हुआ है,
तो सिंचाई मंत्री यू को नहीं, सिंचाई मंत्री और है। फंस गया क्वेश्चन। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी है। ट्री तो शाम से विधायक। इस छोरी के पास और भी मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास। पेपर में युवा होगा स्टेट वाले हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक बार क्वेश्चन आ गया, एक जना नील बीज ले रहा मारा फूफा नो तो देख ले, महिला मंत्रालय महिलाएं तो देवेंगे। बोला जी मैंने सोचा यू बड़ा नेता है। यूए पाओगा। ये महिला बाल विकास मंत्रालय इंपोर्टेंट है सबसे, पेपर में युवा होगा। हाँ, बंसीलाल की पोती किरण चौधरी की छोरी, किरण चौधरी राज्यसभा सांसद है। कई तो चलो कोई नहीं, छोड़ो। फंसी कौन है इनमें से? दो नाम तो फंसी गए। हीरा सिंह चिनारिया 1944 प्रजामंडल की स्थापना जींद में। कल्पना चावला अपनी सही, बाबूदयाल शर्मा अपना सही, तो युपरुक सभी हरियाणा से। गुरुजी हरियाणा में कितनी महिला मंत्री है? महिला विधायक का तो पता है भाई, महिला विधायक कितनी है? 13। मंत्रियों का कौन मेरा कितनी है? कौन सी होगी? श्रुति चौधरी, आरती राव। ठीक है, कल्पना चावला के बारे में जरूर याद करके जाइए भाई। ठीक है, चलो जो बाद में देखे उनके लिए क्वेश्चन है कि इनकी याद में कल्पना चावला तारामंडल बनाया गया था, ये कहाँ है और कब बनाया गया? जो बाद में देखे वो इसका आंसर दें। स्थापना बतानी है और कहाँ है कब है, ये दोनों बतानी। और जो बाद में देखे या अब देखे, कमेंट में वीडियो खत्म होने के बाद इनकी आत्मकथा का नाम बताना है। इन्होंने नासा को कब ज्वाइन किया? इन्होंने की पहली उड़ान कब थी? इनकी जब मृत्यु हुई 1 फरवरी 2003 को, उस यान का क्या नाम था? इनके रमेश का क्या नाम था? ये पेपर में नहीं आएगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लहजे का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अपने तो आवे यू सारे ने। सी, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। गुरुजी क्लास खत्म कर रहा हो? क्यों कर रहा हूं क्लास खत्म? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989 और 90 किसके बारे में थी? वृक्ष के बारे में थी भाई। तो राज्य में एक दिवस मनाया जाता है, तरु दिवस। सुना है कभी? 15 जुलाई को। भाई आपके शहर में, जो भी आपका नजदीकी शहर हो, 10 जून से स्टडी मंत्रा की सारी क्लासें ऑफलाइन की फीलिंग के साथ शुरू होंगी। कई बच्चों के मन में डाउट भी होगा कि सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या मैप पे ही पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो बहुत सारी बहनें होती हैं घर में काम धंधा, अगर घर रहेंगी तो काम की बोल देंगी। बहुत सारे होते घर पे पढ़ाई नहीं होती, तो हम ऐप की कोई भी क्लास वहां नहीं देंगे। ऐप का बैच अलग चलेगा, फ्रेंचाइजी की क्लासें अलग चलेगी। अब कोई बच्चा सोचे सर कंटेंट में फर्क, कंटेंट में जीरो फर्क नहीं आएगा भाई। वो तो पढ़ने वाला है कि ऐप पे डाउट ज्यादा पूछेगा तो वहां पढ़ा देते हैं, कोई फ्रेंचाइजी में पूछेगा तो वो पढ़ा दे। ठीक है, लगभग मोस्टली शहरों में 10 जून से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पूरी डिटेल आपको 5 जून को डाल दी जाएगी, चाहे उचाड़ा हो, नरवाना हो, नारनौंद हो, हांसी हो, कैथल हो, इसरवाल हो,
अग्रोवा हो, ठीक है, रोहतक हो, भिवानी हो, बाढ़ड़ा हो, मेवात हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, जहां पर भी हो, ठीक है, लगभग। हाँ, दादरी में भी वो बताएंगे, 5 जून को बता देंगे। आ जाओ, देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको याद रखना राज्य वन नीति 2006, ठीक है। फिर इसके लिए हम योजना लेके आए बड़ी बड़ी कि हमारे राज्य में पेड़ लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ वन है ही नहीं। टोटल कितना क्षेत्रफल है हमारा वनों में? मात्र 1604 वर्ग किलोमीटर, मात्र 3.39%। और इसमें हमारी रैंक सबसे नीचे, 28वीं। वनों में हम इतने नीचे हैं कि नीचे ही नीचे हैं। हाँ, कैलेंडर बहुत जल्दी आएगा भाई। इसके लिए सबसे हम पहले ले आके अरावली प्रोजेक्ट, एक तो ये लेके आए, एक लेके आए कंडी योजना, एक लेके आए अभी अभी ये जो क्वेश्चन है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, और क्या क्या लेके आए, लेके आते ही रहे, लेके आते ही रहे, डटे ही नहीं हम। 25 मार्च 2023 कहां से शुरू हुआ? कि गुरुग्राम के टिकली गांव से बेटा। कंडी परियोजना 2003 किसके लिए है? ये शिवालिक के लिए है। शिवालिक में पेड़ पौधे लगाएं और हम हरा भरा हरियाणा कर दें। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा पूरे हरियाणा के लिए थी 1989-90 में, ठीक है। फिर हम और योजना लेके आए, ई पौधशाला ऐप लेके आए पौधों के लिए। कौन सी? ई पौधशाला ऐप। इस ऐप का लक्ष्य था लोगों को जागरूक करना और 3 करोड़ पेड़ पौधे लगाना। लगे 3 लाख भी नहीं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कंडी योजना किसके लिए थी? हम वहां कंडी पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे पेपर में, कुछ और दिखेगा कंडी, ठीक है ना। ये अरावली प्रोजेक्ट गुजरात से लेकर पानीपत तक है, पोरबंदर तक 1460 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होगी इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर कौन सी योजना लेके आए हम? पौधागिरी अभियान लेके आए। चलो भाई, पौधा लगाएंगे 2018। फिर हम वन महोत्सव बनाने लगे, किस महीने में? जुलाई में। तो वन महोत्सव 2024 कौन सा था और कहां मनाया गया? क्योंकि जुलाई अभी तो आई नहीं। तो वन महोत्सव 75वां था बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करनाल में मनाया गया। अगर किसी को वहम हो, हरियाणा एसआई में 72वां वन महोत्सव पूछा गया था। उसने पूछा कि वर्ष 2021 में वन महोत्सव कौन से नंबर का है? बी ऑप्शन था 72वां। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं। ये नोट्स ले लो 90+। अब ये क्वेश्चन बता कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या पता क्या पूछ ले, वो है कोई इंपॉर्टेंट? अगर 90+ नोट से आते हैं तो मास्टर जी खुद ले ले। मेरे नोट से आते हो तो पहले तो मैं मेरे गांव में बांटू, मेरे पापा को सरपंच बनाऊं, बाबू को, फिर हल्के में बांटू, चाणा में विधायक बनूं, क्योंकि 90 नंबर तो उसी में से आ रहे हैं भाई। 2-3 करोड़ 5-7 करोड़ का खर्चा करने से अच्छा है कि नोट्स बांट दूं। विधायक ही बनना है तो इससे प्रैक्टिकल बातें हैं। किसी को जलन हो रही तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हमारी बात से कौन कटेगा। सच्चाई हमेशा बोलेंगे। जिसको कोई किसी का चेला हो तो बेसंगता अपना
चलो बताओ, इंग्लिश की भी लगवा देंगे बेटा। और बताओ, मेरे सिटी में 80+ आएगी तो मैं सारे नोट्स फ्री। मेरे सारे नोट्स फ्री हैं। वन महोत्सव एक बार होता है सरजीत, जुलाई के महीने में। 1 से 15 जुलाई के बीच में वन महोत्सव बनाया जाता है। जैसे फरवरी के महीने में सूरजकुंड मेला होता है। 2024 का सूरजकुंड मेला कब से कब तक लगाया गया, कौन सा संस्करण था, क्वेश्चन पूछेगा। थीम स्टेट, भागीदारी देश पूछेगा, यही तो क्वेश्चन आएगा। और क्या क्वेश्चन आएगा? ए, फिरोज शाह तुगलक की पत्नी थी ये भाई मुस्लिम। कौन है ये? हिसार शहर की स्थापना। फारसी भाषा है ये। फिर ये फिरोज शाह तुगलक पूरा ऊथ होया करता। ठीक है, ये पूरा वर्ड था हिसारे फिरोजा। कब बनाया इस हिसारे को? 1354 में। ठीक है, 5 गेट, तलाकी गेट, नगोरी गेट, फलाना गेट इसी ने बनवाए। राज्य की सबसे प्राचीन हवेली इसी के नाम की है। वो हवेली किस शैली की बनी है? राज्य की सबसे प्राचीन हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, फतेहाबाद में। ध्यान रखना इस बात का। फतेहाबाद गुलाबी नगरी है। इसकी भी स्थापना 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, इसी ने राज्य की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना का निर्माण 1355 में कराया था। 86 किलोमीटर लंबी है, सबसे छोटी नहर है। पुनः निर्माण सदाशिवराव भाऊ से पहले अकबर ने कराया, फिर सदाशिव भाऊ ने करवाया, और फिर मैटकॉफ ने करवाया। ठीक है, मैटकॉफ। और इसी आदमी ने क्या क्या पता नहीं क्या क्या अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद बसाया। गुजरी महल 1355 में बनवाया इसी आदमी ने अपनी पत्नी रेवती गुजरी के नाम पर, गुजरी महल। हरियाणा में सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाने वाला यही आदमी था। फिरोज शाह तुगलक में गोहाना में हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। लेकिन तुगलक वंश से प्यारा सा क्वेश्चन है। तुगलक वंश ने हरियाणा को ऑफिशियली हरियाणा नाम दिया था, ये ध्यान रखना। और हरियाणा को ऑफिशियली हरियाणा नाम देने वाले तुगलक वंश के राजा का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अड़तीसवां सूरजकुंड मेला था 7 से 23 फरवरी, बेमस्टिक और एमपी उड़ीसा। पक्का? देखा दे छरी दी बोल दी है। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी 14वीं सदी में था तुगलक वंश। 1388 में फिरोज शाह तुगलक मर गया, तुगलक वंश कमजोर हो गया। 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण कर दिया, करनाल और सिरसा में तबाही मचा दी। 38वां था, शाबाश। पूछेगा ये कौन सा संस्करण है? सर संस्करण संस्करण याद है, क्या करें सर, ना संस्करण याद है सर। कुछ नहीं है, ले मरेंगे नौकरी। 5-6 महीने 2-4 महीने तपा दो अपने आप को। चलो, प्रशासन क्या होता है सर? कुछ प्रशासन ही प्रशासन होता है। आप भी तो प्रशासन का हिस्सा बनने वाले हैं सर। आप 29 बैच में पीवाई क्यों करवाओगे? ए रवीना टंडन, टॉपिक वाइज पीवाई क्यों करवा रहा हूं बैच नंबर 29 में भी। झूठ मत बोल, ऐसा बनाऊंगा था ना रवीना टंडन। बैच नंबर 29 वालों, चैप्टर वाइज एमसीक्यू पीवाई क्यों नहीं करवा रहा मैं थ्योरी के साथ? सर घर पढ़ना जरूरी है लाइब्रेरी में। नर नारायण युपना कर बिगजो भाई रहे ओडे पढ़ लियो। अरे 6 भागों में बांटा है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। आइए इस प्रशासन को देखते हैं। देखो प्रशासन, ऐसा ना प्रशासन में लोग होते हैं, प्रशासनिक लोग होते हैं। इसकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? वही तो पूछ रहा है ये कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है इसकी? इकाई, मंडल, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। तो ये संख्या में ही तो पूछ रहा है कि डिवीजन कितने हैं? 6 हैं। बस यही क्वेश्चन था इसका। ये बड़ी सॉरी बोले तो आए झूठी। एमसीक्यू दिखते को नहीं? तो 6 मंडल कौन कौन से हैं? सबसे छोटा मंडल सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसकी क्या ट्रिक है? कर्ण का घर फरीदाबाद में।
मेरे बाबू का घर कहाँ? फरीदाबाद। मेरा बाबू फरीदाबाद रहे, एनआईटी में रहता है। तो ये हिंदी का जो करण है करनाल और जो हिंदी का फरीदाबाद है, ये दोनों 17 फरवरी 2017 को बने थे, दोनों डिवीजन। और गुरुग्राम पहले से ही बना हुआ है। हिसार डिवीजन है, बहुत बड़ा है। अंबाड़ा डिवीजन बहुत बड़ा है। रोहतक बहुत बड़ा। अब आपको बताना है कि मैं सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है। प्रशासन डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर होता है भाई। यहां कौन होता है? कमिश्नर। और कमिश्नर कौन होता है? सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है। सबसे बड़ा रोहतक है बेटा, ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन है? रोहतक मंडल है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा पूछा मैंने। रोहतक का तो सबको पता है। फिर पूछेगा सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यहां पर भी, यहां पर होती है तहसील, जिनकी संख्या कितनी है राज्य में? 94। सबसे छोटा फरीदाबाद। दिख नहीं रहा फरीदाबाद, है नहीं, ये रहा बेचारा फरीदाबाद, छोटा सा तो है जनसंख्या में, ओ सॉरी क्षेत्रफल में। अरे सबसे छोटा जिला भी तो है, मात्र 741 वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद से छोटा कौन है? राजपाल यादव है, और इससे छोटा कोई है ही नहीं हरियाणा में। पंचकुला बड़ा है बेटा, 898 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत सबसे छोटी लोकसभा सीट है, 49 क्या है, 49 है। उप तहसील है। चलो पूछा करो, मजाक मस्ती अलग है। 22 जिले, 25 पुलिस जिले, 6 मंडल, 82 मंडल, 49 उप तहसील, 94 तहसील, 5 पुलिस कमिश्नरी, 5 पुलिस रेंज, 5 बटालियन। तिहत्तर 156 वर्तमान गांव, 126 पंचायत समिति, 22 जिला परिषद, 154 कस्बे, 143 ब्लॉक, 11 नगर निगम, 59 प्लस 3 नगर पालिका, 22 नगर परिषद। कोई डाटा रह गया हो तो? नोटिफिकेशन आती है 1000 चैनल, मेरा रिप्लाई नहीं दिया सर प्लीज। संजय वर्मा, संजय भाई बाद में कमेंट पूछा करो। 6232 पुरानी पंचायत है, वर्तमान 6318 है। और कोई डाटा? 555 का बिस्कुट याद रखना है। पुलिस कमिश्नरी, पुलिस रेंज और पुलिस बटालियन, सीआरबी 555। किसी को डाउट? Sir, I want to Haryana GK and Hindi batch. Please recommend me which one when choose and how to enroll. या प्रिया वर्मा, आपको हिंदी अच्छे लेवल, नेट लेवल की पढ़नी हो, स्टेट लेवल की पढ़नी हो तो दोनों अलग है। और वैसे नॉर्मल हिंदी पढ़नी है तो आप बैच नंबर 30 ज्वाइन कीजिए। भाई इतनी इंग्लिश को नहीं आती तना, ये आई वांट टू एनरोल, ये आवे तो है लेकिन थोड़ा शर्म आवा है बोलते। इस नंबर पे पूछ ले, यू नंबर वाला आपको सब इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर आपको अच्छे लेवल की पढ़नी है, देखो एस्टेट में अच्छे लेवल की हिंदी आएगी, पीजीटी टीजीटी हो चाहे आपका। महिला बटालियन 5 है, 6ठी दुर्गा बटालियन है। पहली बटालियन कहाँ है? अंबाड़ा में। 3rd बटालियन हिसार में। और 245 ट्रिक है, बटालियन नंबर 2, बटालियन नंबर 4, बटालियन नंबर 5 मधुबन। ऐप ओपन नहीं हो रहा?
सीटी में कौन से लेवल की आएगी? बड़े लेवल की आएगी। ये यूट्यूब पर थंबनेल देखियो मेरा क्या होगा, कौन सी एजेंसी लेगी पेपर, जल्दी देखो। जुड़ो पेपर खोल के दिखाओगा, 2 महीने में करे 90+। मास्टर जी आपके तो 32 थे। खुश रहा करो, मैं भी खुश होने खातिर जिसे ले कदम सोचो बेबे बर्गा मोर का सिलेक्शन होगा। अभी अभी आई ताजा नंबर सीटी से रिलेटेड, ये मारा 709 हो जाएंगे। जो सामने में कोथड़ी वर्षा कराए नो आऊंगी वीडियो देख लियो। सीटी का नोटिफिकेशन आ गया है नो सामने में कहा रघु की कोथड़ी आएगी, भीरा की कोथड़ी आएगी, शमशेर की कोथड़ी आएगी। अरे आऊंगी, ये टेलीग्राम में डाल देंगे, और भी आऊंगे। देखिए मीत सिवाच और क्या होगी, महामैराथन 12 घंटे की क्लास, हरियाणा का इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा। और क्या लिखा गया है, बच्चों के लिए जी जान लगा देंगे। पहला बैल चुका था, उरे नहीं था। कोई भाई नया हो नहीं भाई, हमारी वीडियो देख ली कदम सोचो सर मजाक कर रहे हैं। 5 साल 1760 दिन, 1700+ दिन, 5 साल में मुश्किल तय से बीमार आया हो जो कुछ भी, जो कि 25 से 30 दिन से होंगे जो मन क्लास छोड़ी होगी। और उसके गवाह मेरे स्टूडेंट भी पुराने भी हैं और नए हिंदी पूछ लियो। खंच का जमा पूरे ओवरऑल 1700+ दिन में एक भी नहीं होगा जो मैंने क्लास नहीं ली है। जब मेरा डेंगू हो रहा है जब भी क्लास ली है मैंने, 200 लाइव आए हैं जो भी क्लास ली है। बता दो कोई पुराना बच्चा मेरी बात में झूठ हो तो। हाँ जेवीटी वाले आप बता दो। अपने लिए भाई पूरा पैशन, नींदे को नहीं आया क्लास ले बिना। जिस दिन क्लास नहीं ले पाओ उस दिन मेरे मन ने मेरा भाटा कुकर चाटी हो जो दारू वाला गया करे। आ जाओ। तो समझ गए क्या होता है प्रशासन। देखो प्रशासन में क्या होता है, आईएएस ऑफिसर होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। ये एक जिले लेवल का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके नीचे पुलिस काम करती है, आईपीएस ऑफिसर होता है जो एसपी होता है। इसके नीचे तहसीलदार बैठता है, इसके नीचे एसडीएम बैठते हैं। ये सारा सिस्टम ये रेगुलेट करता है डीसी। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी भी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, वहां कमिश्नर नहीं लिखोगे, जिले में डीसी होता है। वहां एसपी मत करके आना, एसपी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ध्यान रखना इस बात का। बंबू चलो मैं पूछता हूं ऐप, ठीक है। तो आईएएस आगे जाके कमिश्नर बनते हैं जिनको हम आयुक्त बोलते, जो भी है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। आईपीएस अलग, दोनों अलग होते हैं। ये डीसी साहब होते हैं, ये एसपी साहब होते हैं। फिर ये धीरे 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 प्रमोशन ले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा सेंटर में, जैसे हमारे राज्य में आपने पढ़ा भी होगा, तो क्या पढ़ा होगा कि सर मुख्य सचिव वो है, तो वो सीनियर आईएएस ऑफिसर है। आपने पढ़ा होगा कि होम मिनिस्ट्री में वो सचिव है, तो वो सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं। ये पुलिस वाले कहाँ जाते हैं सर, पुलिस वाले होते हैं डीजीपी, सबसे बड़ा अधिकारी। डीजीपी के नीचे होता है एडीजीपी, ये 3-4 अधिकारी होते हैं। आईजी होते हैं 10-15, इनकी कोई संख्या ऐसे नहीं होती। फिर आईजी के नीचे कौन होगा, डीआईजी। डीआईजी के नीचे एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एसपी, एसपी के नीचे डीएसपी, डीएसपी के नीचे इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल और फिर होमगार्ड। ये एक सीरीज चलती है। ये राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। वर्तमान में हमारे शत्रुजीत कपूर सर बहुत ईमानदार
तेज तर्रार नेता है, ओ सॉरी डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। एक होता है महानिरीक्षक, वो होता है आईजी बेटा। इस क्वेश्चन में फंसते हैं हिंदी में, महानिरीक्षक और महानिदेशक में। तो आपसे क्वेश्चन जाते जाते देख के जाता हूं कि हरियाणा का पहला डीजीपी कौन था, और वर्तमान जो हमारे शत्रुजीत कपूर है वो कौन से नंबर के डीजीपी हैं। कल ऐप पे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट लवी सभी को। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, सारे मॉक टेस्ट डाल रखे 115 पिन करके, वो आप निकलवा लो, और 50 के आसपास आज रात को डाल देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट लवी सभी को। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सुबह मिलते हैं। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, जो कमेंट ना करे सुबह 2 घंटे लगे।